हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। आपको एक चित्र दिया है, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की कुछ खासियत होती है कि इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, वो एक दूसरे क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती है? समानांतर होती हैं। कभी भी अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो मिलेंगी नहीं। समांतर की गुण होता है समांतर भुजाओं का। तो यहां पर आपको चार प्रश्न इसके हल करने हैं कि एडी बराबर आपको पता करना है कि समांतर चतुर्भुज, ये आपको चित्र दिया है ए बी सी डी, इसके शीर्ष हैं जो, तो आपको पता करना है कि जो एडी है वो किसके बराबर हो सकता है इसके गुणधर्म के आधार पर। क्योंकि यहां पर लिखा है प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। आपको गुण लगाने हैं इसमें जो समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। तो आपको एडी बराबर ज्ञात करना है। दूसरा बात, कोण डीसीबी बराबर भी आपको ज्ञात करना है कि इसके बराबर क्या हो सकता है। इसके बाद ओसी, जो एक आपकी ओसी आपका ये विकर्ण है आधा, इसको भी आपको ज्ञात करना है किसके बराबर हो सकता है। और एम कोण डी ए बी, कोण डी ए बी किसके बराबर, प्लस सी डी ए, सी डी ए और मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण, अगर इनको जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगा। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है ओडी, सॉरी एडी को हम सबसे पहले हल करते हैं इसको कि एडी बराबर क्या हो सकता है। एडी क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे एडी क्या है। एडी एक भुजा है। ये किसके बराबर हो सकती है? ये हो सकती है बीसी, इसकी जो सम्मुख भुजा है बीसी उसके बराबर हो सकती है। तो हम यहां पर लिखेंगे एडी बराबर बीसी। ये हमारा पहला प्रश्न का आंसर है। लेकिन ये क्यों है? हमें क्या करना है? इसका गुण को भी परिभाषित करना है, क्यों है। तो हमें पता है समांतर, यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनकी माप आपस में क्या होती है? बराबर होती है। देखो एडी किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर। सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं, सामने की। तो एडी बराबर बीसी होगी और ए बी बराबर क्या होगी? सीडी, क्योंकि आमने सामने की भुजाओं की माप क्या होती है? बराबर। तो हम यहां पर लिखेंगे इसका गुण कि हम जानते हैं क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे एडी बराबर बीसी, अतः एडी एवं बीसी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर माप की होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाओं की माप, सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। तो यहां तो हो गया कि ये कि एडी बराबर बीसी हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं उनकी माप क्या रहती है? बराबर रहती है। तो एक तो हमने सॉल्व कर लिया आपका क्यों है ऐसा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है, आपका गुण है। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम दूसरा देखें, दूसरा क्या है हमारा, यहां पर हम देखेंगे दूसरा है कोण डीसीबी किसके बराबर हो सकता है। कोण डीसीबी देखिए, डी सी और बी, आपका ये वाला कोण डीसीबी, ये कौन सा कोण है यहां पर बनना? सी पर बनना जो डीसीबी, ये आपका कोण है। एक कोण हो गया। अब ये किसके बराबर हो सकता है? एक कोण किसके बराबर हो सकता है? तो हम आपको बताएं कि जो सम्मुख भुजाएं उनकी माप बराबर होती है, लेकिन सम्मुख कोणों की माप भी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब इसका सम्मुख कोण क्या है? मतलब इसका सामने का कोण क्या है? सम्मुख कोण का मतलब सामने का कोण। सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा, सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण। तो अगर डीसीबी का सम्मुख कोण इसके बराबर होगा तो सम्मुख कोण कौन सा है? यहां से डी ए बी, यहां पर मतलब एक कोण इसके बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे डी ए बी। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण डी ए बी, यहां पर हम लिख देंगे समांतर
चतुर्भुज के सम्मुख कोण की माप, सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है। इस आधार पर हमने क्या कर लिया, डीसीबी किसके बराबर हो गया, डीएबी के बराबर हो गया। मतलब ए वाला कोण इसके बराबर, और इसमें पढ़ा था हमने ए वाली भुजा इसके बराबर। मतलब सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं भी आपस में मान में बराबर होती है माप में। अगर हम बात करें इस तीसरे प्रश्न की, तो तीसरे में क्या है, ओसी। ओसी क्या है आपका, क्या है ओसी, एक विकर्ण है। देखिए एसी विकर्ण का आधा भाग है ओसी, तो ओसी किसके बराबर होगा, ओसी किसके बराबर होगा आपको पता करना है। देखिए क्या होता है जब समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण डलते हैं, ये आपका क्या है विकर्ण, ए सी, एक विकर्ण पूरा है, यहां से ए से सी है और एक है डी से बी या बी से डी बोल सकते हैं। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर इस वाले विकर्ण की बात करें एसी की, तो बीडी विकर्ण एसी को देखिए, यहां से मान लो एसी विकर्ण ए है आपका, और यहां से मान के चलो बीसी विकर्ण है। तो अगर हम एसी विकर्ण इस टाइप से, बीसी विकर्ण अगर डलेगा तो इस वाले एसी विकर्ण को बराबर दो भागों में बांटेगा। इसको बोलते हैं समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित करना बोलते हैं समद्विभाजित। तो मतलब अगर ये वाला विकर्ण बीसी विकर्ण एसी को दो, मतलब अगर ये विकर्ण 4 सेंटीमीटर का है पूरा, तो 2 सेंटीमीटर यहां आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर यहां, मतलब इस तरह बीच से काटेगा ये। और एसी विकर्ण इस वाले को ऐसे ही बीच से काटेगा कि 2 सेंटीमीटर यहां रहेगा, 2 सेंटीमीटर यहां, मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से काटेगा कि आधा इस तरफ रहेगा, आधा इस तरफ रहेगा। तो ऐसा ही इसमें हो रहा है कि जो आपका बीडी है, सॉरी जो आपका एसी विकर्ण है, इसको आपका बीडी 2 बराबर भागों में बांट रहा और बीडी को एसी भी 2 बराबर भागों में बांट रहा। मतलब अगर एसी एक पूरा विकर्ण है तो इसमें बीडी इसको 2 बराबर भागों में बांटना, मतलब ओए क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, ओसी के। मतलब अगर जे ओए जितना माप होगा उतना इसका होगा, क्योंकि पूरे को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ओसी बराबर किसके हो जाएगा, ओए के। क्योंकि एक पूरा विकर्ण है, इसको दूसरा विकर्ण किस में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में, तो एक भाग क्या हो गया ओसी और दूसरा हो जाएगा ओए। तो यहां पर हम लिखेंगे ओए। तो अगर इसका आंसर लिखना चाहें हम, तो यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मतलब बीडी किसको करेगा, एसी को, और एसी किसको कर रहा है, बीडी को। अगर बीडी की बात दी गई, ओबी दिया होता तो ओबी किसके बराबर हो जाएगा, ओडी के। ठीक है, तो यहां पर लेकिन हमें इसका दिया है, ओसी बराबर क्या होगा, ओए हो जाए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक क्या पढ़ रहे हैं, गुण है, समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें परिभाषित भी करना था, लिखा था प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, तो हमने परिभाषित कर दिया, गुण लिख दिया उसका। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी चौथे प्रश्न की, तो चौथा हमारा क्या है, एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए। अब बात हो रही है किसकी, डी ए बी, मतलब ए वाला कोण ए वाला, और बात हो रही है बराबर किसके होना चाहिए, ज्ञात करना है हमें। तो डी ए बी और सी डी ए, मतलब ए वाला कोण, ये क्या है, जो देखो बगल बगल में होते हैं उनको आसन्न कोण बोलते हैं, लेकिन जो आमने सामने होते हैं उनको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो यहां पर हमें एक बात याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कि अगर आप इसको नापें और इसको नापें और दोनों को जोड़ दें इन कोणों को, तो 180 डिग्री आएगा आपका। कितना आएगा, 180 डिग्री। याद रखना सम्मुख कोण बराबर होंगे, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। लेकिन अगर बगल बगल के कोण देखे जाए, तो अगर इनका योग किया जाए जोड़कर इनको मापों का, तो 180 डिग्री होता है। मतलब इसके जो आसन्न
बगल बगल के कोण होते हैं, अगर इनको जोड़ा जाए तो 180, इनको जोड़ा जाए तो 180, इनको जोड़ा जाए 180, इनका जोड़ा जाए तो 180। मतलब जो आसन्न कोण होते हैं उनका माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है जोड़ने पर। तो यहां पर क्या है, कोण DAB, मतलब ए वाला कोण DAB, मतलब ए वाला कोण, और CDA बीच में D आ रहा, तो यहां पर D वाला कोण, ये क्या है, एक सम्मुख कोण है, सॉरी आसन्न कोण है। आसन्न कोण कैसे, संपूरक होते हैं, मतलब अगर दोनों आसन्न कोणों को जोड़ा जाए, इनके माप को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आता है। तो हम यहां पर इसको लिख देंगे 180 के बराबर। अगर बात करते कि अगर D ना दिया जाता, B और C दे देते कि इनका बताइए, इनका प्लस करने पे क्या आएगा, तो 180 आता, क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज संपूरक होते हैं। तो यहां पर हम वही लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक। जो हमने गुण लिखवाए हैं इसके, हम सबको इस बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरह से। पहला गुण, ये दूसरा गुण आपका, एक तीसरा गुण, इसके बाद एक चौथा गुण। क्या है इसमें संपूरक वाला नियम लगा है, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा लूं। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो OA किसके बराबर हो गया, OC के, OA OC के। और कोण C, कोण यहाँ पर C है, DAC ये वाला, और यहाँ पर A, ये क्या है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोणों की माप आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए बराबर है। इसके बाद AD बराबर BC, सम्मुख भुजाएं की माप आपस में क्या होती है, बराबर। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के कुछ नियम दिए गए, उसी के आधार पर हमने इसको लिख दिया। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।